परिलोक की सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान परी थी रानी परी। वो हर किसी की मदद करती थी, लेकिन अंदर से अकेली थी। एक दिन वो आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगी। रानी परी धीमी आवाज में, मैंने सबको खुश किया, पर क्या मैं कभी किसी को समझ पाई हूं? क्या मैं जानती हूं असली जिंदगी कैसी होती है? अचानक उसने फैसला लिया, मैं अब अपने महल से निकलूंगी और वहां जाऊंगी जहां कोई जादू नहीं, बस सच्चाई हो। वो उड़ चली और जा पहुंची धरती के सबसे शांत जंगल में। जंगल की घनी झाड़ियों में उसे रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। रानी परी आश्चर्य से, ये तो किसी परी की आवाज लगती है, मगर इतनी नन्ही। पास जाकर देखा, एक छोटी सी परी काव्या पत्तों में दुबकी थी, गालों पर आंसू, पंखों पर धूल और आंखों में डर। काव्या कांपते हुए, मैं खो गई हूं, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर उड़ गईं और अब मैं बहुत अकेली हूं। रानी परी का दिल पिघल गया। उसने काव्या को अपने आंचल में छुपा लिया और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो बेटा, अब मैं तुम्हारी रानी भी हूं और मां भी। रानी परी ने काव्या को खाना दिया, नहलाया, सुलाया और उसके टूटे पंखों को सहलाया। वो हर दिन काव्या को जादू नहीं, इंसानियत सिखाती थी। रानी परी प्यार से, जादू तो सब सीख सकते हैं, लेकिन किसी के आंसू पोंछना, वो सबके बस की बात नहीं। दिन बीतते गए और काव्या बड़ी होती गई, लेकिन उसकी मासूमियत वैसी ही रही। एक दिन काव्या जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी दादी दिखी, बहुत कमजोर, लकड़ी उठाते उठाते कांप रही थीं। दादी धीमी सांसों में, अब हाथ कांपते हैं और बच्चे तो शहर चले गए, कोई पास भी नहीं आता। काव्या दौड़कर उनके पास गई। काव्या, दादी, अब मैं आपके पास हूं, आइए, चलिए मैं आपकी मदद करती हूं। काव्या ने दादी के घर की सफाई की, उन्हें गरम रोटी खिलाई और रात में पैर दबाए। रानी परी चुपचाप ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में चमक थी। रानी परी मन में, मैंने इसे उड़ना सिखाया था, लेकिन इसने मुझे जीना सिखा दिया। उसने महसूस किया कि जादू से भी बड़ा कुछ होता है, निर्दोष प्रेम और सेवा। अब पूरा जंगल काव्या की वजह से रोशन रहने लगा। जानवर भी उससे हंसी मजाक करने लगे। दादी अब पहले से स्वस्थ और खुश थीं। एक दिन रानी परी ने काव्या से पूछा, रानी परी, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस बात से मिलती है? काव्या मुस्कुराकर, जब कोई थका हुआ मुस्कुराने लगता है, क्योंकि मैंने उसकी मदद की, तो लगता है जैसे मुझे पंखों से ऊपर कोई ताकत मिली है। रानी परी सोचती थी कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन एक छोटी सी काव्या ने उसे सिखा दिया कि जादू दिखाने से बड़ा है किसी का सहारा बनना। कभी कभी जो सबसे छोटे होते हैं, वही सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं। एक खुला जंगल, हरे भरे पेड़ों के बीच एक बड़ा सा पेड़। उसके नीचे रानी परी, काव्या और बूढ़ी दादी बैठी हैं। पास में कुछ जानवर भी चुपचाप बैठे हैं, जैसे वो भी इस बातचीत को सुन रहे हों। जोडिंग्स, रानी परी धीमी, भावुक आवाज में, मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत जादू किए, बादलों को रोका, बारिशें बरसाईं, फूलों को खिलाया, लेकिन कभी किसी की टूटी उम्मीद को जोड़ना नहीं सीखा था। काव्या, तुमने मुझे वो सिखाया जो परी होना सच में मतलब रखता है। काव्या धीरे से मुस्कुराकर, दीदी, आपने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लेकिन जब मैंने पहली बार किसी के लिए कुछ किया, जब दादी की आंखों में खुशी देखी, तो लगा जैसे मेरी पंखों को असली उड़ान मिल गई हो। दादी, मुझे लगा था जिंदगी खत्म हो गई है, बच्चे छोड़ गए, बुढ़ापा तोड़ गया, लेकिन जब ये दो परियां मेरे जीवन में आईं, तो मुझे एहसास हुआ, जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कोई आपको याद रखे, कोई आपका ख्याल रखे। कभी किसी के लिए वक्त निकालिए, किसी को अपनाइए, क्योंकि जादू हाथों से नहीं, दिल से किया जाता है। रानी परी धीरे बोलते हुए, फिर मुस्कुराकर उत्साहित अंदाज में, अगर हमारी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर काव्या की मासूमियत और दादी की मुस्कान ने आपकी आंखों को नम कर दिया हो, तो इस वीडियो को ऐसी हाथ प्यार से लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, सबसे बड़ा जादू सेवा का होता है। और हाँ, ऐसी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली उड़ान एक नई सीख के साथ फिर आएगी।